श्री राधे राधे। भक्तों, मर्यादा का जीवन व्यतीत करने वाले, भले ही वैरागी हों, भले ही उच्च कोटि के प्रेमी हों, संत हों, भक्त हों, लेकिन वे माता पिता का मन रखने के लिए विवाह स्वीकार कर लेते हैं। जैसे आपने स्वामी हरिदास जी महाराज का श्रवण किया था चरित्र, माता पिता की बात मान करके विवाह कर लिया था, किंतु विवाह के बाद उनको लगा कि मैं तो बहुत बंधन में फंस जाऊंगा, इसलिए तुरंत ही घर से चल दिए थे। और उनकी पत्नी भी धन्य थी जो उसी समय पीछे पीछे चल पड़ी श्री वृंदावन धाम के लिए। ऐसे बहुत दुर्लभ होते हैं मनुष्य। और माता पिता की बात मानकर बहुत सारा जीवन व्यतीत करने के बाद फिर किसी तरह से समझा बुझा करके माता पिता को फिर अलग होने वाले कुछ लोग होते हैं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री बुद्ध भगवान, ऐसे लोग होते हैं। ये सामान्य मनुष्यों की बात नहीं है भक्त, किंतु महाराज बड़ी कड़ाई के साथ माता पिता की इच्छा होने पर भी उसका विरोध करके विवाह न करना, संसार में न फंसना, ऐसे करने वाले जो वैरागी, ज्ञानी, भक्त, त्यागी महापुरुष होते हैं, उनमें गौरांग दास जी के चरित्र आपने श्रवण किया था। और अब मैं उषा माता की चरितावली में आपको सुना रहा हूँ कि उनके सम्मुख भी ये समस्या आ गई जब वो 16 वर्ष की हुई। विवाह का आग्रह किया गया उनसे, पर वो तो सांवरिया रंगराती थी ना, श्याम सुंदर की प्रीति में पगी, उन्हीं के नित्य परिकर के साथ किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए इस धरा पर आई थी। चहुओर से बहुत आग्रह हुए, रिश्तेदार लोग, माता पिता भी और सब लोग मिलने जुलने वाले, एक ही बात कि शादी तो करनी चाहिए लड़की को। लेकिन उनका जो दृढ़ निश्चय था और जो परिपुष्ट भक्ति भावना थी, उसके सम्मुख सब लोग हार जाते थे। बात ये थी भक्तों, नील माधव अर्थात भगवान कृष्ण से शाश्वत संबंध इनका था, और कुछ लोगों को आभास भी था ये तो कृष्ण को ही अपना प्रियतम, अपना पति मानते। और कुछ समय बीतते बीतते स्वतः ही इस संबंध में सभी चर्चाएं सर्वदा के लिए विलीन हो गई। सब हार गए तो ये बात कहना बंद कर दिए, विवाह के लिए जो बोलते थे लोग वो बोलना बंद कर दिए। और उषा जी की दृढ़ संकल्प अधिकता के सम्मुख नतमस्तक हो गए सब लोग। नहीं, ये लड़की शादी नहीं करेगी, ये वैरागिन है पूरी, इसलिए शादी के बंधन से वो बच गई। और सन 1943 की बात है भक्तों, पूज्य उषा जी टाइफाइड ज्वर से ग्रस्त हुई। दुबली पतली सी काया शुरू में ही थी, और पहले तो किसी तरह से हिम्मत से ज्वर को झेल गई, स्फूर्ति से और सजगता से सब काम संपन्न करती रही। रोग की अवधि बढ़ने पर शरीर निढाल होने लगा, कमजोरी बहुत बढ़ गई। अधिकतर शैया में लेटी अपने प्राणधन के चिंतन में डूबी रहती थी।
अन्न बिल्कुल छोड़ना पड़ा। श्री ठाकुर जी को समर्पित भोग के प्रति निष्ठा होने के कारण प्रसाद रूप में थोड़ा सा अवश्य ले लेती थी, वैसे भोजन नहीं करती थी। कष्ट बढ़ता गया, यहाँ तक कि करवट भी खुद नहीं ले पाती थी, पकड़ करके उनको करवट दिलाया जाता था। आश्चर्य कि शरीर तो बिल्कुल अशक्त था, पर चेहरा और भी दीप्यमान होने लगा। अंतर्मुखी सा मन और सतत हरिचिंतन का परिणाम हुआ कि मुख छवि पर और ही चमक बढ़ने लगी। मन जो निरंतर प्रीतम की सन्निकटता का एहसास करने लगा। मानस में तुलसीदास जी ने कहा है ना, भरत जी का वर्णन करते हुए अयोध्या कांड में, देह दिनहु दिन दूबर होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। श्री भरत जी का चरित्र बताया अयोध्या कांड में। वहां ये बात कही गई कि देह तो दिन दिन दुबला होता जा रहा था, लेकिन मुख की छवि में कमी नहीं आती थी। बिल्कुल यही बात थी उषा जी की। उषा जी के मुख पर छिटकने वाली आभा आत्मानंद में मग्न उसी भक्ति रस में पुष्ट होने का प्रमाण थी। ये शारीरिक अस्वस्थता उनके जीवन में प्रिया प्रियतम का सतत चिंतन और उत्कृष्ट आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खोल गई। और इसी स्वर्णिम काल में घटित हुई अनेकों लीलाएं और कौतुक भरे हुए प्रभु के कृत्य, जिससे उनका जीवन संबल प्राप्त किया और संभल भी गया। ऐसा लगता था कि जीवन उनका अब समाप्त हो चुका है, लेकिन भक्ति के बल से वो मरने से बच गई थी। उन दिनों उनके अंतर में उठती हिलोरों में स्थिरता आई, भावों में परिपक्वता आई। संपूर्ण जीवन बिताने को जैसे उनको दिव्य आहार मिल गया भक्ति का। और वो कहा करती थी कि उन दिनों श्री हरि का देदीप्यमान सुदर्शन चक्र सर्वदा मेरी चारों ओर घूमता रहता था। उस समय नहीं बताया था इस बात को, बाद में बताया था वक्त। उस समय तो बिल्कुल शांत रहती थी, एक शब्द नहीं बोलती थी, किंतु बहुत वर्षों के बाद वो रहस्य खोला था कि सुदर्शन चक्र का दर्शन उनको होता रहता था और एक क्षण भी उनकी दृष्टि से सुदर्शन ओझल नहीं होते थे। हर पल आश्वस्त रहती कि मेरे चिर संरक्षक मेरे प्रभु सुदर्शन चक्र के रूप में मेरे पास हैं। और उन्हीं दिनों अनेक देवी देवताओं का दर्शन भी हुआ इनको। खुले नेत्रों से साक्षात सरस्वती जी दर्शन किया इन्होंने। भक्ति देवी, तुलसी महारानी, वीणा हाथ में लिए नारद जी महाराज, ऋषि अंगिरा, वेदव्यास जी, आशुतोष भगवान शिव जी, इन सब के दर्शन उषा माता को उस समय प्राप्त हुए जब शरीर अतिशय कमजोर था, असमर्थ जैसी पड़ी थी। तो ये सब दर्शन उनको प्राप्त हुए थे। ये स्वयं अपने श्रीमुख से सखियों के सामने स्वीकार की थी। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी बातें उन्होंने नहीं भी बताया हो वक्त में। कुछ बातें बताई, कुछ अपने अंदर ही रख के छिपा ले गई। इसी रुग्ण अवस्था में एक दिन उन्होंने देखा इनका अस्वस्थ शरीर अंबाला में पड़ा है और वो दिव्य स्वरूप से नित्य देह से वृंदावन धाम में कालिंदी तट पर वर्तमान गोविंद घाट जहाँ है
उसी जगह पर एक विशाल वृक्ष के नीचे चली आई। उन्होंने सामर किशोर के प्राकट्य हुए इस प्रत्यक्ष दृश्य को बाद में बताया था भक्तों, और कहा था कि उनका हास भरा चंद्रानन, जुगल विशाल नैनों से झरती ममता, करुणा और अपनत्व की शत शत रश्मियां कुछ ही पलों बाद मेरे विनय करने पर श्री राधा जी भी एक पालकी में पास में आकर उतरी। बात ये थी कि पहले तो कन्हैया अकेले आए, लेकिन जब प्रार्थना इन्होंने किया कि राधा रानी का दर्शन नहीं मिला, तो राधा रानी एक पालकी में आई और बताती हैं कि मुझे अपने हृदय से लगा लिया उन्होंने। वो दिव्य स्पर्श, प्रेमिल रस प्रवाह की अजस्र धारा। उषा जी बताती थी कि मुझे सजग करते हुए प्रिया जी ने पूछा, आप क्या चाहती हो? तो बोली, चाहने को क्या शेष रह गया। मेरे अंतर की रसीली याचना को शब्दों की आवश्यकता अब नहीं थी। भाव से मैंने कहा, उन्होंने पूरा पूरा समझ करके बहुत प्यार मुझे दिया। किशोरी जी ने मेरे पृष्ठभाग पर लाड़ से कर कमल से थपथपाते हुए कहा, अच्छा होगी होगी। और बताती हैं कि मुझ पर रसीला उन्माद सा छा गया और आनंद अश्रुओं की झड़ी लग गई। उषा जी का प्रतिकूल अवस्थाओं में असीम धैर्य और प्रभु में अटल विश्वास का परिणाम था कि अत्यंत कष्ट के दिन भी सहज बीत गए। बहुत ज्यादा बीमार थी लोग तो, लेकिन इन सब दैवीय लाभों के कारण सहज ही वो कठिनाई के दिन बीत गए उनके। उत्साह और स्फूर्ति का समावेश आते ही पुनः दैनिक कार्यक्रम वैसे ही होने लगे, परंतु लगभग इन 2 वर्षों की कालावधि अवस्था में ये सब कार्य अत्यंत शारीरिक शिथिलता में संपन्न हुए थे। इस अवधि में जगत को इनकी कविता और पदों के रूप में इनकी भावनाओं को, अनुभूतियों को व्यक्त करने की प्रभावशाली क्षमता भी देखने को मिली थी। इतनी कम आयु में गोपी भाव और मधुर रस की छलकन प्रकट हो जाती थी कभी कभी इनके मुखारबिंद से। भक्तों, स्थूल देह बीमारी में जितना क्षीण हो रहा था, वृंदावन का चिंतन उतना ही प्रबल प्रवाह में उरंतर में लहराता था। शरीर तो अतिशय दुर्बल था, असमर्थ था, लेकिन अंदर श्री वृंदावन का चिंतन प्रबल प्रवाह में आनंदित था। श्री वृंदावन के नित्य शाश्वत स्वरूप को झलकाती, पंचामृत का पान सा कराती भाव भरी कविताएं भी प्रकट हो जाती थी और आनंदित होकर के मुस्कुराने लग जाती थी। सुरभित ब्रजरज कणों को वन उपवन में गूंजते वंशी वादन को श्रवण द्वारा और पिय की मधु चितवन से पोषित वृक्ष लताओं पुष्पों को अपने नयनों से कैसे रोम रोम में महसूस करना है। वृंदावनमय हो जाना है, डूब जाना है। इस मधुर साधना की झांकी उन्होंने अपने बचपन में मात्र 19 वर्ष में ही सब व्यक्त कर दी थी। इतनी सुगम सुलभ सी साधना सज जाने पर जीव में सांसारिक जगत प्रवेश करे भी तो कौन से द्वार से करे, संभव ही नहीं। इसलिए सांसारिक जगत प्रवेश नहीं करता था कभी उनके अंदर, और वृंदावन धाम की जय जयकार करके
बुलाती रहती थी, कभी कभी लिखती भी थी। भक्तों, स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो शरीर तो उनका शैया पर पड़ा हुआ था अम्बाला में, और चेतना भी बाहर की दृष्टि से नहीं के बराबर थी। आंख भी अधिकतर बंद रखती थी, कभी खोलती तो हंसती मुस्कुराती, कुछ बोलती धीरे से, लेकिन श्री वृंदावन धाम का दर्शन उनको मिल रहा था, इसलिए गुनगुनाने लगी वो। बाद में लिख भी दिया, मम प्रीतम के पद पंकज की सुरभित रज से प्रतिक्षण पावन। जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन। मम प्रियतम के मधुरानन से है प्रतिबिंबित तेरा आनंद। जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन। मम प्रियतम की मधु मुरली से गुंजित तेरा वन वन उपवन। जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन। मम प्रियतम की मधु चितवन से विकसित तेरे तरुपात सुमन। जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन। मम प्रियतम की प्रिय रवि तनया करती शोभित तेरा आंगन। जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन। सामान्य दृष्टि से देखने वाला तो यही समझता है कि लड़की बहुत बीमार है, किंतु उस अवस्था में कितना ही निगूढ़ प्रेम में डूबी हुई थी कि श्री वृंदावन धाम का दर्शन और राधा कृष्ण का दर्शन इनको होता था। इतने सरल शब्दों में गूढ़तम रहस्य धाम और धामी की अभिन्नता को उजागर कर देती थी। किसी साधारण जीवात्मा का कार्य नहीं हो सकता भक्तों। उनकी असाधारण प्रतिभा ही नहीं, गोपी स्वरूप की भी झलक दिखा जाती उनकी वाणी के दिव्य शब्द। रचनाएं तो इससे पहले भी उन्होंने शायद की होंगी, पर वो उपलब्ध नहीं। छोटे छोटे कागजों पर, पर्चियों पर भी लिखती थी। सार संभार की तो सोची भी नहीं कभी। स्वतः स्फुरित स्वांत सुखाय होती थी रचनाएं अपने आनंद के लिए। ये तो बाद में उनके आश्रित श्रद्धावान परिजनों का अथक प्रयास था कि उनके लिखे हुए लोगों ने सजो के रख लिए। उन जीर्ण शीर्ण कागजों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर, पंक्तियां मिला मिला कर अथक प्रयास से उनकी रचनाओं की संकलन निधि लोगों ने संभाल के रखी। किंतु उन्होंने तो अपने आनंद के लिए अपने कन्हैया के प्रेम रस में डूब करके लिखा था। कृष्ण के प्रेम से भरपूर उनकी मनोदशा, भावदशा की झलक मिलती थी उनके शब्दों से। आशा और निराशा, संयोग और वियोग की अनुभूतियां, ये सबका दर्शन होता था उनकी पंक्तियों में, जो वो प्रकट करती थी अपने मुखारबिंद से। और संसार में होते हुए नहीं रहता था उनका मन, संसार में कृष्ण में रहता था। इसलिए उनके शब्दों में कृष्ण और कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का धाम, यही प्रकट होता रहता था। शैया पर बीमार पड़ी हुई भी हंसने लग जाती जोर से। तब लोगों को कुछ समझ में आता कि पता नहीं क्या देख रहे। पथ तो उनका निश्चित ही था,
और अडिग थे उनके पग भी। परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो पा रही थी। स्वतंत्रता के आंदोलन की उस भयावहता में कोई भी अपने को निर्लिप्त कैसे रख सकता था। सन 1947 के वो रक्त रंजित दिन मन को मार्मिक पीड़ा देने वाले समाचार मिल रहे थे। उषा जी का कोमल मन क्षुब्ध हो उठा था। कहाँ तो उनका मन भगवान में लगा हुआ था। श्री वृंदावन धाम और उसकी सरस लीलाओं में मन लगा हुआ था। लेकिन 1947 के देश विभाजन का रक्त रंजित जो दिन था, उससे मार्मिक पीड़ा भी मिल रही थी। आहत विचलित सी उषा जी प्राणाधार प्रीतम से भी शिकायत भरा मन लिए अवसाद में डूबी थी। भक्तों, जो प्रभु के प्रेमी होते हैं उनका मन बड़ा कोमल होता है। इसलिए जब उन्होंने सुना कि बहुत से लोग मारे गए देश के विभाजन के समय, तो बड़ी अवसाद में डूब गए। ठाकुर के प्राकट्य दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी उदास मन से उन्होंने मन प्रार्थना की, प्रभु इतना नरसंहार क्यों हो रहा है। और महाराज तब भगवान ने उनको प्रकट होकर के सांत्वना दिया था, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख रहा हूं और संभालने वाला भी मैं हूं। तो उन्होंने लिखा था भक्तों, उस समय तो सबको प्राप्त नहीं हुआ जो लिखा था, लेकिन बाद में प्राप्त हुआ। और भगवान का दर्शन जब उस समय मिला तो वो लिखा उन्होंने, मैं चौंक उठी, आंखें खोली, मैंने देखा पीछे मुड़कर, वह नंद लाला यशोदा लाला रस बोर रहा है हंस हंस कर। मैंने देखा उन्नत मस्तक, घुंघराली अलकें बिंब अधर, नैना विशाल उर्मुक्त माल, कर कमलन शोभित वंशीवर। और आनंद विभोर प्रभु की छवि को देखकर उनको अच्छी तरह से लाला ने कृपा करके आश्वासन दे दिया। और श्री हरि का आश्वासन मिला। वो बोले, भूल गया भारत मेरी आज्ञा, मेरा निनाद, उनमें अव्याप रहा आलस। मद क्रोध मोह निद्रा प्रमाद, ये भूल गए मेरी वाणी, प्राणी मामेकम शरणं रज। जो गीता जी में भगवान ने कहा, मामेकम शरणं रज, उसी बात को उषा जी ने लिखा कि कन्हैया ने उनसे कहा, ये भूल गए मेरी वाणी, प्राणी मामेकम शरणं रज। तू हो जा मुझ पर ही निर्भर, कर स्मरण मुझे अन्याश्रय त्यज। इस प्रकार से भगवान की वाणी उन्होंने श्रवण किया, दर्शन प्राप्त किया। बात ये थी भक्तों की प्रीतम सतत उनके अंग संग ही डोलते थे। बहुत मुश्किल से जागतिक व्यवहार और अपनी अंतरंग दशा में वो सामंजस्य बिठा पाती थी। घंटों अपने श्री ठाकुर के सम्मुख बैठी उन्हें निहारती, और उषा जी का मनहर चित्रण आंखों के आगे तैर जाता था। और उन्होंने एक बार ऐसा लिखा था भक्तों, नैनों की मौनी भाषा में मैं रोज सुना करती संगीत, तब पाहन घोर कठोर हृदय हो द्रवित बना करता नवनीत। कितना सहज सरल साधना का स्वरूप और कितना
फलदायी। बस अपने सेव श्री ठाकुर के सम्मुख बैठ जाओ, नैनों की मौनी भाषा में कह करके मानो सब कुछ कह दिया हो। उन्हें निहारो, सम्मुख बैठो, उन्हें निहारो, कठोर हृदय पिघल कर नवनीत सा कोमल हो जाएगा। पूरा अंतर की सब विकलता, सब बाधाओं का शमन हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कब हो गया। और भक्तों, मैंने बताया था आपको कि विद्यालय प्रारंभ हो चुका था अम्बाला में और अध्यापन के साथ साथ इनका अध्ययन भी चल रहा था। बड़े लक्ष्यों की पूर्ति में बाधाएं भी उमड़ घुमड़ कर आती हैं, पर प्रतिकूलताओं से हार न मानने वाली उषा जी अंतर में उल्लास उत्साह जगाने वाले शब्दों में अपने लिए भी दूसरों के लिए भी कुछ कुछ लिखती रहती थी। और भक्तों, प्रभु की भक्ति के कारण पूरी आशावादी थी, निराश नहीं होती थी, इसलिए लिख भी देती थी, हम पूरे आशावादी हैं, दुख कहाँ से भयभीत नहीं, दुख कष्टों से भयभीत नहीं, चिंताओं के हम मीत नहीं, पीड़ा से हमको प्रीत नहीं, सुखहीन हमारे गीत नहीं, हम प्रेम प्रीत उन्मादी हैं, हम पूरे आशावादी हैं। और इसी क्रम में वो लिखती थी, संसार चक्र चलता रहता, चाहे रहता हो सुखी कोई, चाहे रहता हो दुखी कोई, वो चाहे किसी की आन नष्ट, वो चाहे किसी का मान भ्रष्ट, इस जग रथ का पहिया लेकिन यूं ही हिलता फिरता रहता, यूं ही हिलता फिरता रहता, संसार चक्र चलता रहता। वैसे उषा माता ने राजनीतिक बातें भी लिखी थी, क्योंकि उस समय देश को आज़ादी की आवश्यकता थी, तो अपनी सशक्त लेखनी से राजनीतिक और व्यावहारिक रचनाएं भी उन्होंने शब्दबद्ध किया था। लेकिन उससे भी अधिक भक्ति भावना से ओतप्रोत आध्यात्मिक पक्ष को भी उन्होंने अनुभूत किया और उसको उन्होंने शब्दबद्ध करके लोगों को सम्मुख प्रस्तुत भी किया था। इस विषय में आपको कल मैं सुनाऊंगा। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।